क्या कहना चाह रही हो नाज़ान? मैंने अलीना को खबरदार किया था, लेकिन इसने मेरी बात नहीं सुनी। क्या बकवास है ये नाज़ान? चलो अलीना, अपने दिल की बात क्यों नहीं बता देती? ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तुम ये जानती हो। बताओ ना। नाज़ान, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? बस करें अम्मी, बहुत हो गया, क्योंकि अब ये खेल खत्म हो जाना चाहिए। अलीना, क्या? हाँ, मैं सब कुछ जानती हूँ। क्या कह रही हो अलीना? ये तुम क्या कर रही हो बेटा? मैं सब जानती हूँ। मुझे मालूम है कि तुम दोनों मियां बीवी हो। क्या हुआ? क्या तुम दोनों अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहोगे? या तुम दोनों मियां बीवी की जबान बंद हो गई है? अलीना सब जानती है। अलीना, तुम अपने होश में नहीं हो। होश में आओ। क्या कह रही हो तुम? आप चुप रहे। आपसे तो मैं बाद में बात करूंगी अम्मी। अभी तो मैं अपने एक्स हस्बैंड से बात कर रही हूँ। अभी मैं अपने जानशीन से बात कर रही हूँ। लेकिन ये सब तुम कब से जानती हो अलीना? और तुमने कुछ किया क्यों नहीं? अच्छा, चलो अब चुप करवा दो मुझे। अब फिर से जवाब देने की बारी मेरी है? नहीं, इस बार नहीं। आज रात हिसाब चुकता मैं करूंगी सबसे, क्योंकि आज सवाल सिर्फ मैं पूछूंगी और जवाब तुम सब दोगे। तुम सब ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। मेरा शौहर, मेरे बच्चे का बाप और मेरी माँ। बेटा, इस मनहूस फार्म हाउस के हर शख्स ने मुझे धोखा दिया है। मेरी आंखों में आंखें डालकर तुम सब ने मेरे साथ गंदा खेल खेला। जैसे बिल्ली एक चूहे के साथ खेलती है, वैसे ही तुम सब ने खेला। ऐसा हरगिज नहीं है। हमने ये सब तुम्हारी सेहत के लिए किया, क्योंकि सही नहीं थी अलीना। ये सब यही चाहते थे कि सही हो जाओ तुम। किसी और को इल्जाम देने की जरूरत नहीं है। वक्त के आगे मैं मजबूर था। सुना तुमने? अलीना, इस सब की वजह पता है? ये सब इन लोगों ने इसीलिए किया ताकि तुम जल्दी ठीक हो जाओ और उसके बाद ये हम खेल बंद कर दें। खेल? तो तुमने इसको खेल का नाम दिया है। कितना बड़ा एहसान किया है ना। कितनी आसानी से तुमने कह दिया कि कसूर अकेला सिर्फ मेरा है। देखते हैं जब मैं सवाल करूंगी तो सबके लिए कितना आसान होगा। अली, मैं तुमसे अपने सारे हिसाब मांगूंगी। अली, तुम्हारी बीवी से पूछूंगी कि तुम्हारे बच्चे की मां को कैसे इतनी आसानी से तलाक दे दी तुमने। अली, नूर का कोई कसूर नहीं है। नूर बेकसूर है? एक अस्पताल में पड़ी मौत की नींद सो रही औरत के शौहर को छीन लिया इसने, मगर नूर बेकसूर है। सुनो, नूर को तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता था। नूर दरअसल तुम्हें मुर्दा समझती थी अलीना। तो तुमने ये भी किया है? हाँ, इस औरत को हासिल करने के लिए तुमने इससे कहा था कि मैं मर चुकी हूँ। एक बार नहीं सोचा मुझे, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे ख्वाबों को, तुम्हारी मोहब्बत को मौत के मुंह में डाल दिया। हमारे बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा तुमने। अली, तुम्हारा दिल कैसे माना, हिम्मत कैसे हुई? मैं अस्पताल में मौत से लड़ रही थी, तुम्हारे साथ जिंदगी जीने के ख्वाब देख रही थी मैं, और यहाँ पर तुमने इस औरत को देखते ही इसे हासिल करने के लिए मुझे मुर्दा साबित कर दिया। अली, तुमने सोचा था कि मैं मर जाऊंगी। नहीं अलीना, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन काश मैं मर जाती, काश कि मैं मर जाती और मुझे ये मनहूस दिन ना देखना पड़ता। काश कि मैं कभी उस मौत की नींद से जागती ही नहीं। काश कि मैं मर जाती और तुम सब मिलकर उसकी खुशी मनाते। अम्मी, अम्मी, आप किस पे चीख रही हैं?
अम्मी नानी गिर गई हैं। नानी जान, आप क्यों गिर गई? उठे ना। अलीना, बच्चे के सामने कुछ मत कहना, खुदा के लिए कुछ नहीं कहना। बाबा से पूछो मर्द। चलो चलो, अब अपने बाबा से पूछो। चलो अली, अपने बेटे को बताओ कि इसकी माँ क्यों गुस्से में है। बाबा, अम्मी क्यों गुस्सा हो रही हैं? आप नानी को क्यों रुला रहे हैं? चलो अली, अब बोलो ना, अपने बेटे को भी बताओ ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे बताया था। मर्द, बाबा, आप नानी को क्यों रुला रहे हैं? नाजान, नाजान, मर्द को अंदर लेकर जाओ। नहीं जाऊंगा, नानी रो रही है। बाबा चलो बेटा, बड़ों को बात करने दो, चलो। तुम्हें जो कहना है मुझसे कहो, तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, लेकिन बच्चे को बीच में मत लाना। बदला लेना है, ले सकती हो जो चाहो करो, लेकिन बच्चे के मुस्तकबिल से खेलने का तुम्हें कोई हक नहीं है अलीना। ये तुम्हें सोचना चाहिए। तुम्हारे इस फजूल से इश्क का बदला मेरा बेटा मर्द लेगा अली। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी अली कोसान, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अलीना, हमने रुकने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम नहीं रुक सके। और इस खेल की वजह से हमने कभी किसी को दुख नहीं दिया। तुम्हारे लिए भी और हमारे लिए भी ये वक्त गुजारना उतना ही मुश्किल था। अलीना, अलीना मेरी बात सुनो, मेरी बच्ची। सबसे ज्यादा आपने मुझे धोखा दिया है अम्मी, आपने मुझे बार बार धोखा दिया है। अली, ये खत्म हो गया? क्या ये सब सच है? ये खत्म हो गया? बिल्कुल। तो अब क्या होगा अली? अपना सामान बांध लो, हम दोनों अब यहां से दूर चले जाएंगे। आयतुल साहिबा, आइए मैं आपको कमरे तक ले जाऊं। क्या हुआ है आपको? बताइए मुझे कि क्या हुआ है आपको? क्या डॉक्टर को बुलाऊं मैं? अली साहब को बुला लूं? मर्द रुको बेटा, मेरी जान रुको, वो बात कर रहे हैं ना बेटा, ठीक है? मुझे जाने दें, आप मुझे छोड़ दें। लेकिन मर्द प्लीज बेटा, चलो यहाँ बैठो। आप मुझे क्यों नहीं जाने दे रही? मैं अपनी अम्मी के पास जाऊंगा। मर्द प्लीज जिद मत करो। हट जाए, मैं अपनी अम्मी के पास जाऊंगा। ओह मर्द प्लीज बैठ जाओ बेटा, शाबाश बैठो। नाज़ान, बाबा,
अम्मी कहाँ हैं बाबा? आपने उन्हें क्यों रुलाया? इधर आओ तुम मेरी जान, मेरे पास आओ। आपने अम्मी को क्यों रुलाया बाबा? या अल्लाह, ये कैसी रात है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ओ, तो क्या ये मेरी वजह से हुआ? आप मुझे इस तरीके से इल्जाम नहीं दे सकती। मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, जान से मार दूंगी तुम्हें। छोड़ूंगी नहीं तुमको, तुम नहीं बचोगी आज। खाला, तुम्हें छोड़ूंगी। खाला क्या कर रही है? छोड़े इसे। पूछ अपनी बीवी से, पूछो उसने हमारे साथ क्या किया। नहीं छोड़ूंगी। क्या कर रही हैं आप? खाला, खाला क्या हो गया आपको यार? खाला, अल्लाह के वास्ते खुद पर कंट्रोल करें। हुआ क्या है आपको? खाला, खाला खुदा के वास्ते छोड़ दे इसे। आखिर हो क्या गया है? छोड़ूंगी, मार डालूंगी इसको। मेरी जान, अम्मी और बाबा भी कभी कभार रोते हैं, जैसे बच्चे रोते हैं ना। तो जिस तरह से आपके बड़े आपको चुप करवाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही अम्मी बाबा भी करते हैं। तो अब तुम भी अपनी अम्मी के आंसू पूछोगे, ठीक है? समझ गए? चलो अब सो जाओ, आंखें बंद करो अपनी। अभी तुम सुकून से सो जाओ और सोचो कुछ भी नहीं हुआ था। और सुबह हम दोनों बैठकर बात कर लेंगे। बाबा और ये शेर बेटा बैठकर बात करेंगे, ओके? चलो अब मेरी जान सो जाओ तुम। अरे बेटी, जरा हमारे सामने आकर पूरे मामले की वजाहत तो दो, ताकि हमें भी समझ में आ सके कि आखिर सारा मामला क्या है। पहले हम खुद को संभाल लें, फिर हम आपसे बात करेंगे अंकल। अच्छा, लेकिन इतना तो समझा दो कि तुम लोग क्यों जा रहे हो? बस बेकर नैयर साहब, इसके अलावा और कोई हल नहीं था। अगर नूर ये कदम ना उठाए तो अलीना बच्चे को लेके चली जाएगी। लेकिन ऐसे मुंह छुपाकर भागने की क्या जरूरत है? तो भागे नहीं तो और क्या करे? ये और अलीना एक छत के नीचे नहीं रह सकते। आंटी सुने, अभी तो हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन आगे क्या करना है, क्या होगा, मैं आपको कॉल करके बताऊंगी। तो अब हमें भी कोई हल निकालना होगा तुम्हारे शौहर के साथ। बेटी देखो, अलमास भी नहीं है, तो अब खुद बताओ, क्या वो माँ बेटी हमें यहाँ जिंदा छोड़ेंगी? देखो, तुमने शादी कर ली है, जमीन और छत तुम्हें दोनों मिलेंगे, लेकिन हम तो यहाँ बर्बाद हो जाएंगे ना तुम्हारे पीछे। हमारे पास थोड़े बहुत पैसे हैं, हमारा बंदोबस्त हो जाएगा। हाँ, तुम्हारे 3 पैसे से हम अपना ख्याल रखेंगे, ठीक है? अल्लाह अल्लाह, यानी जिसकी सगी भतीजी अली कोजान की बाकायदा बहू है, वो ऐसे दरबदर के ठोकरे खाएगा? पागल हो गई हो क्या? आंटी जान, अब कोई भी बर्बाद नहीं होगा। अब किसी को किसी की वजह से ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। हम सब एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। अपने दिल को आप मुतमईन रखें, हमारे लिए, अपने लिए और अलमास के लिए भी, ठीक है ना? मेरी बच्ची, मेरी जान। चलो मेरी प्यारी बच्ची, चलो खैरियत के साथ जाओ तुम। चलो हफीजा, मैं खुद को यहाँ बेटी के पल्ले डालने की कोशिश कर रहा हूँ, और तुम बेवकूफ अपने 3-4 पैसे जमा होने की बात करके बेसरोबा बातें कर रही हो। मुझे कुछ समझाओगी जरा तुम? आपको पहले कुछ समझ में आया जो अब समझाने पे आ जाएगा। अल्लाह अल्लाह। सुनो हफीजा,
तैयार हो तुम क्या? मैं तैयार हूँ। जिस दिन से मैंने हाँ कहा था उसी दिन से तैयार हूँ। चलो मेरी जान। गुजर जाएगा मेरी बच्ची, फिक्र नहीं करो, ये वक्त भी गुजर जाएगा, चाहे तुम मुझे कितना ही बुरा भला कहो। तुम्हारी माँ तुम्हारे जख्मों पे मरहम रखने के लिए हमेशा साथ है। वो वापस आएगा। आज वो पीछे मुड़े बगैर चला गया, लेकिन कल वो रेंगता हुआ वापस आएगा। वो समझते हैं कि आज वो मिलकर जीत गए हैं, लेकिन बहुत जल्द देखिएगा आप, बहुत जल्द वो हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, वो हार जाएंगे। अलीना, तुम किस पर क्या सोचकर? हमें अकेला छोड़ दे अम्मी। तुम्हें हजरत फरहाद की नहीं, मेरी जरूरत है, मेरी अपनी माँ की। मुझे अब आपकी जरूरत नहीं है अम्मी। जिस दिन आपने मुझे धोखा दिया उसी दिन से मुझे आपकी जरूरत नहीं रही। मैंने जो भी किया तुम्हारे लिए किया। उन्होंने मुझसे धोखा देकर दस्तखत करवाए। जानती हो हकीकत जानने के बाद मेरी क्या हालत थी? सब कुछ जानकर पल पल मैंने जो झेला है वो मैं और मेरा अल्लाह जानता है। अपने आप को मजलूम साबित मत करें अम्मी, मत करें। तुम मेरी बात का यकीन करो या नहीं करो बेटा, मैंने बगैर पढ़े वो कागज दस्तखत किए, अपनी बेटी को अपने हाथों से तलाक दिलवा दी और हर रोज खुद को कोसती रही। मैं सालों से जिस दिन का इंतजार कर रही थी कि कब मेरी बेटी को होश आएगा, तुम्हारे शौहर ने वो दिन मुझ पर जहर से भर दिया। आपने मुझे धोखा दिया है अम्मी। आप भी उन्हीं धोखेबाजों में शामिल हैं। मेरी बच्ची, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। डॉक्टर्स को डर था कि अगर तुम्हें जरा सा भी सदमा पहुंचेगा तो तुम दोबारा कोमा में जा सकती हो। मैं क्या करती अलीना? हाँ, मैं तुम्हें कैसे बताती कि तुम्हारा शौहर तुम्हें तलाक देकर दूसरी शादी कर चुका है? मेरी बच्ची, आप कब तक मुझे धोखा देती रहेंगी अम्मी? हाँ बोलिए, आप लोग कब तक मिलकर और किन किन बातों पर मुझसे झूठ बोलते रहेंगे और धोखा देंगे? अल्लाह जानता है बेटा, मैं कभी नहीं चाहती थी। मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया अलीना। न जाने क्यों मैंने ऐसा सोच लिया था कि शायद मां होने की वजह से कि एक दिन उस औरत से तुम्हारे शौहर का पीछा छुड़वा लूंगी। बहाने मत बनाएं अम्मी। अब चाहे आप कुछ भी कहें या कुछ भी करें, लेकिन आप अपना भरोसा खो चुकी हैं। अब मेरे कमरे से निकल जाइए। अब मैं वही करूंगी जो मेरा जहन मुझे कहेगा। ये अच्छी तरह समझ लें आप। फरहाद, अम्मी का यहाँ कोई काम नहीं? तुम मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बेटी, किसी दूसरे पर इतना भरोसा करना नुकसानदेह होगा, किसी पर भी, क्योंकि माँ के अलावा तुम्हारे साथ पूरे दिल से कोई नहीं हो सकता। कोई भी माँ की जगह नहीं ले सकता, बशर्ते कि उसका कोई फायदा न छुड़ा हो। मुझे आपका कोई मशवरा नहीं चाहिए। चली जाए आप, जल्दी जाइए। वैसे मुझे तुम्हारी माँ पे तरस आ रहा है। मैंने कई बार उन्हें समझाया। वो चले गए। मैंने देखा क्या हुआ था। तुमने उन्हें कैसे जाने दिया? अभी तो मैंने उन्हें जाने दिया है फरहाद। तुम जानते हो वक्त करीब है, बहुत करीब है। अलीना, तुम अपनी किस्मत पर कुछ ज्यादा भरोसा नहीं कर रही। मैंने पहले भी बताया कि लोग बच्चों के लिए महीनों कोशिश करते हैं। आखिर तुम कैसे एक ही इलाज से इसके फौरन होने का यकीन कर सकती हो?
जब से मैंने फैसला किया है कि मुझे क्या करना है, मैंने खुद को दिमागी तौर पर अच्छी तरह से तैयार कर लिया है फरहाद। मैंने तमाम दवाएं मुकम्मल ली हैं। जो भी कहा गया था उस पर अमल किया है कि मेरा इलाज कामयाब हो, और मैं अपने हिसाब से बिल्कुल सही वक्त पर डॉक्टर के पास गई थी। ये काम होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, और ये होगा। मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं, कोई रास्ता नहीं। मैंने ये सब कभी नहीं सोचा था। सोचा था जब हम फार्म हाउस से निकलेंगे तो मियाँ बीवी के तौर पर हमारे लिए एक ईद का दिन होगा। अब मैं बहुत अजीब महसूस कर रही हूँ। तुम भी मेरी तरह हो, कहने को हम आजाद हैं, पर यहाँ सिर्फ हम दोनों ही हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिल पर बहुत बड़ा बोझ हो। मर्द का, अलीना का। उनका चेहरा मेरी आंखों के सामने से नहीं जा रहा। काश मैं उन दोनों के लिए और तुम्हारे लिए सब कुछ आसान कर सकती। काश मेरे पास कोई जादू की छड़ी होती जिससे हम दोनों मिलकर इस तूफान से बाहर निकल पाते। छड़ी है? जादू की छड़ी तुम्हारे पास है, लेकिन वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। वो बिल्कुल यहाँ है, तुम्हारे दिल में, तुम्हारा मोहब्बत से भरा हुआ दिल। मेरे लिए और मर्द के लिए जादू की छड़ी ही बनेगा, देखना। अब से हम दोनों का सिर्फ एक ही मकसद होगा, वो ये कि मर्द को नुकसान पहुंचाए बगैर इस हालत से निकालेंगे। और ये काम मैं तुम्हारी मोहब्बत के बगैर तो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। और अलीना, देखो नूर, मैं तुमसे अलीना के बारे में ही बात करना चाहता था। नूर, मैं तुम्हारे एहसासात को समझ सकती हूँ। अलीना के लिए तुम्हारी फिक्र मैं समझ सकती हूँ। तुम्हें सुनने में जितना भी अजीब लगे, मैं भी यही सोच रही हूँ। मैं भी उसके लिए बहुत फिक्रमंद हूँ। बात सुनो, मैं देखो, सब कुछ होने के बावजूद जो दुख उसने बर्दाश्त किया वो हकीकत है। मैं इसलिए समझ सकती हूँ क्योंकि मैं भी जानती हूँ कि मोहब्बत क्या होती है। अली, मैं भी तो उसी आदमी से मोहब्बत करती हूँ। अगर तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए एक तरफा होती, अगर तुम एक दिन मुझसे दूर हो जाते इस तरह, तो मैं क्या करती? मुझ पर क्या गुजर रही होती? मैं तो ये सोच भी नहीं सकती हूँ। और वो ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही है जो मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती। और इन सब के बारे में सोचना मतलब तमाम सवालात कि वो कब से ये सब जानती थी, उसने हमारे साथ क्या क्या किया। मैं अलीना के लिए दुआ करती हूँ कि वो ये सब भूल जाए, वो ये सब कुछ भूल जाए और बहुत खुश रहे। मैं यही चाहती हूँ।
हॉल देखो कितना बड़ा है। अली, मुझे यकीन नहीं आ रहा हम घर ढूंढ रहे हैं, यानी जहाँ हम दोनों साथ रहेंगे, बस हम दोनों। हाँ, मगर हफ्ते के आखिर में मर्द को भी आना है। हाँ बिल्कुल। चलो आओ, मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। चलो देखो, ये वाला कमरा मर्द का होगा, है ना? कितना खूबसूरत है ना? देखो, पीला पीला, अच्छा डिजाइन है ना? और वहां ये हमारा बाथरूम होगा। आओ देखो, और ये हमारा बेडरूम होगा। हम यहाँ बेड रखेंगे और यहाँ मैं खूबसूरत पर्दे लगाऊंगी। हाँ, लेकिन नाप लेना होगा इसका। ठीक है ठीक है, वो बाद में ले लेंगे। और ये देखो, चलो चलो चलो, ये देखो, ये होगा अली तुम्हारा स्टडी रूम। यानी पहले की तरह शानदार तो नहीं होगा, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं, किसी न किसी तरह गुजारा तो करना ही होगा। किसी न किसी तरह। माफ करना मेरे प्यारे शौहर, लेकिन तुम्हें तो कहना चाहिए था कि तुम्हारे लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। ये तुम्हें कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब तुम मेरे साथ हो तो मेरे लिए हर जगह जन्नत की तरह होती है। आ जाओ मेरे पास। रुको, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी एक कमरा बाकी है। चलो। अब कहाँ? रुको जरा, सरप्राइज है। ये देखो क्या है। क्या है ये तो तुम बताओ मुझे। थोड़ा जहन लड़ाओ अपना। मुझे नहीं पता, मगर ये इतनी छोटी जगह है तो हो सकता है कि ये स्टोर रूम हो। बिल्कुल भी नहीं। तो ये मर्द के खेलने के लिए है कमरा क्या? शायद हाँ मैं समझ गया बहुत अच्छी तरह। तुम्हें खाना बनाना तो आता नहीं है, तो हमें शेफ रखना होगा। तो मैं समझ गया बिल्कुल अच्छी तरह। मिल जाएगा शेफ, परेशान मत हो, कल ही ढूंढ लेंगे। हाँ, तो मेरे हाथ का खाना खाओगे तब पूछूंगी मैं। और ये पहली बार होगा, तुम्हें पता है। हमारे घर में पहला खाना जो हम साथ खाएंगे वो मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाऊंगी। हाँ, तुम भी मेरे लिए किचन में जाओगे वो अलग बात है। हाँ, मैं चला जाऊंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सलाद बनानी आती है मुझे। यार अली, देखो ये कमरा एक बहुत ही छोटी सी लड़की का होगा। लड़की? तुमने लड़की कहा ना? ऐसा ही है। पता है, मेरे मुंह से बेसाख्ता निकल गया। मैंने सोचा नहीं था ये बोलने का। अल्लाह की तरफ से है शायद, क्योंकि एक हसीन सी लड़की जो हूबहू अपनी माँ की तरह होगी। होगा ना, ये हमारा घर होगा और ये हमारे बच्चे का कमरा होगा। हमारा ख्वाब आखिरकार हकीकत बनेगा ना? बिल्कुल बनेगा मेरी जान। हमारा हर ख्वाब एक एक करके हकीकत होगा। अब से हम दोनों जो चाहेंगे हमेशा वही होगा। सब कुछ हमारी मर्जी के मुताबिक होगा। इस घर में परेशान मत हो। चलो बस अब चलते हैं नूर गुलजान। तुम मर्द से मिलने कब जा रहे हो? बस अभी स्कूल के बाद उसे लेने जा रहा हूँ मैं। और फिर मुझे अलीना से कुछ बात भी करनी है मर्द के लिए। बात ये करनी है कि हमें साइकेट्रिस्ट की जरूरत होगी, वरना मर्द परेशान हो जाएगा। सही है। अच्छा चलो शॉपिंग पे चलते हैं। चलो। शॉपिंग के बाद हमें घर की सजावट भी करनी है और ये सारा काम मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। हाँ, मैं अच्छी शॉपिंग करूंगी। हाँ, मुझे भरोसा है तुम पर। चलो जल्दी से ऊपर का बटन लगाते। नानी जान, क्या आप बीमार हैं? नहीं, मैं बीमार नहीं। आपका चेहरा देख के तो ऐसा ही लग रहा है मुझे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मेरी जान। अम्मी आप बाहर जाएं, मैं मर्द को तैयार करूंगी। मेरी अम्मी ठीक हो गई। तुम्हारी अम्मी बीमार कब थी? लेकिन नानी ने तो यही कहा था कि आपके सर में दर्द है इसलिए रो रही थी। तुम्हारी नानी ने तुमसे झूठ बोला है बेटा। अलीना। नानी जान, आपने मुझे अम्मी के लिए झूठ बोला था। चले अब उठे नानी, उठे, बाहर जाइए। अलीना, अगर तुमने मर्द को गलत बातें सिखाई तो अली को हमेशा के लिए खो दोगी। आप मुझे नसीहतें नहीं करें अम्मी। चले भाई नानी, जल्दी से बाहर जाएं, जल्दी।
यहाँ आओ बेटा, मेरी गोद में। बेटा, तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? बाबा यही है। यहाँ नहीं है बाबा, बाबा नूर के साथ हैं। सर्वेंट क्वार्टर में? नहीं बेटा, वो सर्वेंट क्वार्टर में नहीं है। अब या तो वो किसी होटल में गए हैं या फिर दूसरे घर में शिफ्ट हो गए हैं। ये नूर आंटी का घर नहीं है? अब नहीं है, नूर चली गई। वो मर्द के बाबा को भी चोरी करके ले गई। ऐसा नहीं है, नूर आंटी ऐसे नहीं कर सकती। हाँ, नहीं कर सकती, लेकिन उसने किया। नूर ने हमसे तुम्हारे बाबा को चोरी कर लिया। तुम गलत कर रही हो अलीना, बहुत गलत कर रही हो। मैं समझ गया हीरा साहिबा, एजेंसी में मुलाकात होगी। तुम दोनों क्या साजिश कर रहे हो, बताओगे मुझे? सबसे पहले सुबह बखैर, लेकिन लगता है कि आपके लिए दिन कुछ ज्यादा खुशगवार नहीं होगा। तुम्हें मजा आ रहा है ना? मेरी बेटी ने मुझसे मुंह मोड़ लिया और अब तुम उसके साथ खुश हो। खबरदार, मुझसे अपनी तकलीफ का बदला मत लीजिएगा। मैंने कई बार आपको इस दिन के लिए समझाया था। मुझे जो कहना था अलीना से कह दिया, और अब मैं तुम्हें हिसाब नहीं दूंगी। अलीना ने भी सब कुछ कह दिया। अब वो आपके दकियानूसी तरीकों से नहीं खेलेगी। तो अब तुम उसे अपने तरीकों से खेलना सिखाओगे? ये बहादुरी, ये जुनून तुमने मेरी बेटी को सिखाया है ना? अलीना जो कुछ भी कर रही है सब आपकी हरकतों की वजह से, ये सब आपके झूठ की वजह से है। इसलिए अपने अलावा किसी और को इल्जाम मत दें। ये अलीना आखिर किस पर भरोसा करके ऐसा कर रही है? सच सच बताओ मुझे। ये आप अपनी बेटी से पूछिए। मेरे साथ कोई खेल मत खेलो फरात, मैं उसकी माँ हूं। ये बात मुझसे नहीं, उससे कहिएगा। लेकिन पहले मैं आपको एक चीज याद दिला दूं। आपकी बेटी अपनी माँ पर नहीं, मुझ पे भरोसा कर रही है। वो सिर्फ मुझ पे भरोसा करती है। तो फिर जाइए और आईना देखिए, फिर खुद से पूछिए कि आखिर क्या वजह है जो मैंने अपनी बेटी का एतमाद खो दिया। जोर दें दिमाग पर। तुम दोनों मिलकर कोई तो साजिश कर रहे हो। क्या चक्कर चला रहे हो आखिर तुम दोनों? देखो मर्द, अब रोना मत, रोना मत प्लीज मेरा बच्चा। मुझे बाबा चाहिए। मेरी जान, मुझे पता है आपकी अम्मी को भी बाबा चाहिए, मगर वो बुरी चुड़ैल नून ने हमसे बाबा को चोरी कर लिया है। हम दोनों से चोरी कर लिया है। मुझे नहीं पता, बाबा चाहिए मुझे। मर्द बेटा, देखो, अगर तुम्हें वाकई बाबा चाहिए तो मेरी बात गौर से सुनो, ठीक है? हम दोनों माँ बेटे अब से साथ में मिलकर एक टीम की तरह काम करेंगे, सही है? ऐसे बाबा वापस आ जाएंगे? हाँ, बाबा को वापस घर लाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है बेटा, समझे? जो आप कहेंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा अम्मी। आपकी बात सुनूंगा। शाबाश मेरा होशियार बेटा, शाबाश। अपना घर बसा रहे हैं, हाली अपना घर सेट कर रहे हैं।
वैसे ये मैंने नहीं, मेरी बीवी ने सब किया है। इतना जल्दी नहीं भड़को। और वैसे भी मैंने तो बस वो चीजें खरीदी हैं जो लड़की अपने घर के लिए लेती है। हाँ, वैसे एक बात है, अब जो तुम बेरोजगार हो गई हो ना, तब मैं देखूंगा खर्चे कैसे करती हो। बेरोजगार देखो तो सर, मेरी नौकरी क्या छूटी है, तुम तो खुशी से नाचने लग गए हो। अली, मैं बहुत खुश हूँ। मैं इतनी खुश हूँ कि मुझे डर है कि कहीं नजर न लग जाए। मर्द का ख्याल तुम्हारे जहन में है। कल जो कुछ हुआ उसके बाद क्या मुझे इतनी खुशी मनाने का हक है या नहीं? देखो, हमने कुछ गलत नहीं किया, वही किया जो नॉर्मली मियाँ बीवी आपस में करते हैं। हमने घर लिया है, उसे सेट किया है, यानी ये सब चीजें मामूली हैं। हमने बिल्कुल नॉर्मल काम किए हैं। इससे तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरी जान। देखो, खुशी तो बहुत हो रही है मुझे भी, और हाँ, मेरे जहन में ख्याल है मर्द का भी, मगर ये मेरी खुशी में रुकावट बिल्कुल नहीं बन सकता। हम मर्द के लिए बिल्कुल ऐसे ही मेहनत करेंगे, उसे इतना प्यार देंगे कि वो भी खुश हो जाएगा। अभी वो छोटा है ना, हमें समझ नहीं सकता। शुरू में मुश्किल होगी उसे, लेकिन हम उसके लिए सब कुछ आसान कर देंगे ताकि वो हम पर भरोसा करे और वो कभी हमारे प्यार पर शक ना कर सके। देखो अली, हमने एक दूसरे के लिए बहुत मेहनत की है। अब हमारे मासूम मर्द के लिए, उसकी मुस्कुराहट और खुशी के लिए, और हमारे आने वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। हम सब मिलकर इंशाअल्लाह एक बहुत ही खुशहाल ख़ानदान बनाएंगे। मैं इस बात पर पूरे दिल से यकीन करता हूँ, हर चीज़ सही हो जाएगी। ओ मेरे अल्लाह, मैं तो आंटी को भूल ही गई। हाँ बिल्कुल, उनका भी तो सोचना है। वैसे अली, आंटी का क्या होगा? तुम ये सब जिद में कर रही हो हफीजा, कह रहा हूँ ना कि ये सब मत समेटो, मेरी तबीयत खराब हो रही है। अब यहाँ रहने के लिए हमारे पास कोई वजह बाकी नहीं है नैयर साहब। तो तुम्हें नूर से रब्ता करना चाहिए ना, पूछो, कोई खबर ले लो ताकि हमें भी पता चले कि हमें क्या करना है। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, आप अपने काम से काम रखें। ला हौला वला कुव्वत, ये क्या बात हुई हफीजा? आखिर तुम्हें क्या जल्दी है? हद है तुम्हें तो बस अपना घर बार छोड़ने की रट लगी हुई है। क्या हो गया तुम्हें? मैंने अपना घर ऐसा तो कभी भी नहीं सोचा था। देखो जरा इधर, आखिर तुम्हारे दिल में क्या बात छुपी हुई है? आपको हो क्या क्या नैयर साहब? हटे, मुझे काम करना, हटे, जल्दी हटे। मैं यहाँ से हिलूंगा तक नहीं। नूर जब तक हमें नहीं बताती कि हमारा क्या बनेगा, और वैसे भी शायद वो वापस आ जाए, या फिर हो सकता है कि यहाँ से अलीना चली जाए। हम इतने सालों से इस आरामदेह शानदार हवेली में रहते आए हैं, इस सहूलत को क्यों छोड़ें? क्यों बिला वजह किसी बात का यकीन किए बगैर अपने आप को मुश्किल में डालें हम? इस तरह यहाँ से सब कुछ समेट कर चले जाना पागलपन के अलावा और कुछ नहीं है हफीजा। ठीक है, तो रुक जाए आप यहाँ और निकाले जाने का इंतजार करें। या अल्लाह, मैं इस औरत का क्या करूँ? आज तक मुझे ये बात समझ में ही नहीं आई। मैंने जो भी बातें की हैं वो कभी भूलना नहीं, ठीक है ना मेरा बेटा? अगर आप मुझसे किया हुआ वादा पूरा करोगे तो हम बाबा को जल्दी वापस ले आएंगे, और वो बहुत जल्द हमारे साथ होंगे, ठीक है? चलो, शाबाश मेरा बेटा, सबको दिखा दो जल्दी से। मेरा शेर बच्चा, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। मर्द से तुमने क्या कहा है अलीना? बच्चा है, याद कर रहा था। मैंने वही सिखाया जो इस वक्त जरूरी था। वो अभी बच्चा है, उम्मीदें तुम आइंदा ध्यान रखोगी। नूर के खिलाफ मर्द को इस्तेमाल करने का ख्याल आपने ही मेरे जहन में डाला था। अब मुझे बच्चों की नफ्सियात का लेक्चर मत दें आप। मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम ये सब कुछ करो। बताओ मुझे, उस बच्चे से तुमने क्या कहा है? अम्मी, वो दिन गुजर गए जब मैं आकर हर बात आपको बताया करती थी, ठीक है? हाँ, ऐसा करें कि आप सर्वेंट क्वार्टर में जाएं। देखिए कहाँ मरे हैं सब। सुबह जब मैं किचन में गई तो बतू ने देखा वो वहाँ नहीं है, सब सामान बांध चुके हैं। देखो जरा, उनका भी वक्त आ गया है, जा रहे हैं वो लोग। उनके साथ मेरा हिसाब रहता है। क्या मतलब, कैसा हिसाब? अब तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? देखती जाएं बस, नूर और नूर के खानदान के साथ, नूर के हर अजीज के साथ मेरा हिसाब किताब अभी बाकी है। अम्मी, अलमास तुम्हारे साथ थी, उसे ही मुझे समझ जाना चाहिए था। अब क्या तुम उसके अंकल और आंटी को इस्तेमाल करके उसे अजियत पहुंचाओगी? अलमास से अब कोई लेना देना नहीं।
नूर वैसे ही उस पर भरोसा नहीं करती। आखिरकार तुमने मेरे शक को सही साबित कर दिया। मुझे नूर का भरोसा जीतने वाला कोई चाहिए। मुझे नूर का कोई ऐसा चाहने वाला चाहिए जिस पर उसे भरोसा हो। मुझे हफीजा की जरूरत है अम्मी, इसलिए अभी जाएं और हफीजा को समझाएं कि अलीना ने दिल बहुत बड़ा करके उन सबको माफ कर दिया है। बहुत अजीम है अलीना, जो भी करे उस औरत को यहाँ रहने पर राजी करे। अलीना, तुम्हारे जहन में जो भी चल रहा है मुझे सब पता होना चाहिए। जाएं, जाकर उस औरत को राजी करें अम्मी, बस इतना ही। ठीक है, अब जाएं। ठीक है बेटा। ये मोहब्बत बदुआ बन गई है।